नेता 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने बेटी, दामाद और समधन के नाम करा रहा है। बिहार के आज भी नौजवान और किसान परेशान हैं, छात्र सड़क पर लाठी खा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीके यानी प्रशांत किशोर के द्वारा एनडीए के नेता पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के बारे में। क्या सच में प्रशांत किशोर के द्वारा एनडीए नेता पर लगाए गए भ्रष्टाचार का आरोप सही है या गलत है? आइए हम इसे जानते हैं पूरी कहानी। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी जन सुराज पार्टी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जिसमें उन्होंने कई पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का पोल खोल करके रख दिया। बिहार में वर्तमान एनडीए सरकार के कई विधायक से लेकर के मंत्री के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का सबूत के साथ प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार की जनता के सामने लिया करके रख दिया। प्रशांत किशोर ने एनडीए के 5 बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का आरोप बिहार सरकार में वर्तमान राज्य ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी पर है। प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले 1 से 2 साल में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध संपत्ति अपने बेटी शाम्वी चौधरी, अपने दामाद सायन कुणाल और अपने समधन अनीता कुणाल के नाम पर कराया है, जिसमें पटना में कई स्थान पर जमीन और घर खरीदा है। साथ ही साथ अपने समधन अनीता कुणाल के द्वारा चलाए जाने वाले एमवीवी न्यास ट्रस्ट को काफी तेजी से बढ़ोतरी कराया है, जिस पर अभी तक अशोक चौधरी ने किसी भी प्रकार का सही जवाब तो नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में पत्रकार द्वारा इन सभी बातों पर पूछे गए सवालों को अंग्रेजी में बोल बोल करके और गोल गोल घुमा करके रख दिया। इसके बाद अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर के ऊपर 100 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है, जिससे प्रशांत किशोर का कहना है कि अशोक चौधरी के वकील द्वारा यह भेजा गया है, मेरे वकील द्वारा भी इसका जवाब भेज दिया जाएगा। प्रशांत जी, 100 करोड़ रुपया कब भेज रहे हैं आप अशोक चौधरी जी के पास? किस बात के लिए? अशोक नोटिस भेजा गया ना आपको? अशोक चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से एक नोटिस भेजा है, हम अपने वकील के माध्यम से उस नोटिस का जवाब भेज देंगे। 100 करोड़ रुपए का कोई मायने नहीं है? क्या मायने, आप बताइए। आपसे मांगा गया है ना 100 करोड़ रुपया कहाँ? उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आहत किया है। मेरे भाई, ऐसा है कि उनके वकील ने एक नोटिस भेजा है, हमारे वकील उस नोटिस का जवाब दे देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा अशोक चौधरी पर 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का जो आरोप लगाया गया है, उस पर कब तक अशोक चौधरी जवाब देंगे, इसका भी इंतजार है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री बनवाने, मर्डर केस में जेल जाने से लेकर के अपना बार बार नाम बदल करके राजनीति में बड़े पद पर बने रहने का आरोप लगाया है। लेकिन इन सभी आरोपों पर अभी तक सम्राट चौधरी के द्वारा किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया है। फिर इसके बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर किशनगंज में अल्पसंख्यक सिख समुदाय के माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर नगर निगम को पेट्रोल और डीजल का फर्जी बिल काटकर भुगतान करवाते हुए तेल चुराने का आरोप लगाया है। इस पे संजय जायसवाल ने इन आरोपों को मनहानि बताते हुए प्रशांत किशोर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है और मनहानि का नोटिस भी भेज दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर 1200 एम्बुलेंस खरीदने के गड़बड़ी के साथ साथ अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा पैसे लेने का आरोप भी लगाया है। प्रशांत किशोर लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार के भ्रष्ट नेताओं का पोल खोलते जा रहे हैं, जिससे बिहार की राजनीति में दहशत सी फैल गई है और बिहार के भ्रष्ट नेताओं में डर का माहौल बन गया है। अभी तो बिहार की राजनीति में ऐसा हाल हो गया है कि सभी भ्रष्ट नेता इस बात से डर रहे हैं कि कहीं प्रशांत किशोर उनका ना चिट्ठा खोल दे और पूरा का पूरा उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को सामने ला दे, जिसके कारण कोई भी बिहार का नेता प्रशांत किशोर के ऊपर बोलने से डर रहा है। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो पढ़े लिखे अपने तरीके से काम करने वाले लोग हैं, मैं क्यों कुछ बोलने जाऊँ किसी के बारे में। देखिए, प्रशांत किशोर महान आदमी है भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
प्रशांत किशोर जी भाई है, बिहार में कुछ करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर पर क्या कहेंगे? मैं अपना काम करता हूं, नो कमेंट। मैं दूसरे किसी पर बात करने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से लेके इलेक्शन तक मैं किसी पर कुछ नहीं बोलूंगा। प्रशांत केस किए तब भी प्रशांत जी प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए इन सभी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप सही है तो सोचिए जरा कि इन सभी नेताओं ने मिलकर के बिहार को किस प्रकार से लूटा है कि बिहार के आज भी नौजवान और किसान परेशान हैं, छात्र सड़क पर लाठी खा रहे हैं और नेता 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने बेटी, दामाद और समधन के नाम करा रहे हैं। ये सभी नेता भ्रष्टाचार करके शहरों में बड़ी बड़ी जमीनें और बिल्डिंगें खरीद रहे हैं और बिहार की आम जनता ट्रेन में ठुसा ठुसा करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं और वहां पर गालियां और मार खा रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इन सभी नेताओं ने ही बिहार को लूटा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विधायक से लेकर के मंत्री तक सभी के सभी मिल करके बिहार को लूट करके पूरी की पूरी कंगाल बना चुके हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के द्वारा इन सभी नेताओं पर लगाए गए भ्रष्टाचार का आरोप सही है या गलत, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमको देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बहुत ही जल्द दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।